नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सवाल है, क्या रेहान वाड्रा को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? अभी वीडियो में कमेंट करके सवाल का जवाब दीजिएगा। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरियों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने सच के साथ सच को समझने के लिए। दीपावली पर इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भांजे प्रियंका गांधी पुत्र रेहान वाड्रा के साथ एक वीडियो जारी किया है। जिस तरह का वीडियो है उसे देखकर समझा जा सकता है कि गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी को लॉन्च करने की तैयारी हो गई है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद का महत्व किसी से छुपा नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को पिछले 5 दशक से एक ही परिवार चला रहा है। देश में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्हें भी अलग अलग परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। रही बात बीजेपी की, तो लगता है कि अब यह पार्टी भी भाई भतीजावाद को खत्म करने के वादे से मुकरने लगी है। हरियाणा ही नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड में इस पार्टी ने रिश्तेदारों को खूब टिकट बांटे हैं। दरअसल जनता को राजकुमारों पर भरोसा कुछ ज्यादा ही होता है। शायद यही सोचकर कांग्रेस में एक नए राजकुमार की एंट्री होने जा रही है। दिवाली के दिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो की रही। वीडियो में मामा राहुल के साथ उनके भांजे और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान राजीव वाड्रा भी नजर आए। रेहान वाड्रा इसके पहले भी कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ चुके हैं, पर रेहान इस बार नेताओं वाले अंदाज में नजर आ रहे थे। इसलिए चर्चा गर्म हो गई कि क्या पार्टी उनको लॉन्च करने जा रही है। राहुल उन्हें अपने साथ उन्हें मजदूरों के पास तो ले ही गए, ऐसे लोगों के पास भी ले गए जो पॉटरी का काम करते हैं। राहुल इस वीडियो में यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने भांजे के साथ पुताई मजदूरों से उनका काम समझ रहे हैं। दरअसल राजकुमारों की एंटी राजनीति में ऐसे ही होती रही है, इसलिए कांग्रेस के विरोधी लोगों को भी बोलने का मौका मिल गया। रेहान 24 साल के हैं, मतलब अगले आम चुनाव तक संवैधानिक रूप से वे चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएंगे। रेहान को दुनिया के सामने लाने के लिए धीरे धीरे करके पर्दा हटाया जा रहा है। जब भी किसी राज परिवार में किसी राजकुमार की एंट्री राजनीति में करानी होती है, तो इसके लिए इमेज मेकिंग करने वाली टीम बहुत पहले से ही काम करने लगती है। जैसे रेहान को उनके मामा ने देश के उन मजदूरों से रूबरू कराया जो दीपावली के अवसर पर पेंटिंग का काम करते हैं। जाहिर बात है कि यह जताने की कोशिश है कि बच्चा राज परिवार से आता जरूर है, पर गरीब गुरबा मेहनतकश लोगों के लिए उसके दिल में सम्मान है। रेहान की मां को भी इमेज मेकिंग करने वालों ने इंदिरा का रूप देने की बहुत कोशिश की। इंदिरा गांधी जैसी हेयर स्टाइल, इंदिरा जैसी स्पीच इत्यादि, इंदिरा जैसा आउटफिट आदि के साथ उन्हें भी जनता के सामने बार बार लाया गया। हालांकि गांधी परिवार में प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में एंट्री को लेकर शुरू से ही काफी उधेड़ बुन रही है। इसी के चलते प्रियंका को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, पर बेटे रेहान की उम्र अभी 24 साल से भी कम है। जाहिर है जिस तरह उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में लाया जा रहा है, उससे यही लगता है कि बहुत जल्द ही उनकी लॉन्चिंग कर दी जाएगी। प्रियंका शायद नहीं चाहती है कि उनके बेटे को भी उनकी तरह इंतजार करना पड़े, इसलिए समय समय पर वह अपने बेटे रेहान को चुनावी रैलियों और रोड शो में ले जाती रही है। लोकसभा चुनाव परिणाम वाले दिन भी रेहान परिवार के साथ पार्टी मुख्यालय में भी दिखाई दिए थे। मीडिया से बात भी करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा तथा कई राजनीतिक कार्यक्रमों में प्रियंका रेहान को ले जाती रही है। चौथी पीढ़ी की नाउम्मीदी को दूर कर सकती है 5वीं पीढ़ी। भारत में ऐसी मान्यता रही है कि किसी भी खानदान में एक पीढ़ी नकारा निकलती है तो आने वाली पीढ़ी एक बार फिर अपने झंडे गाड़ती है। हो सकता है कि गांधी परिवार इस टोटके को आजमा रही हो। गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाई, मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समय में पार्टी का पतन ही हुआ है। प्रियंका को कभी पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करने नहीं दिया गया, पर राहुल गांधी लगातार कई चुनाव में पार्टी के हारने का कारण बन चुके हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को
गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं चलाती तो कब का राहुल गांधी पार्टी में किनारे लगाए जा चुके होते। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से कुछ कम सीटें दिलाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। पर कांग्रेस में कई दशक से राहुल गांधी हारते रहे, अब तक उन्हें किसी ने नहीं हटाया जब तक कि परिवार का कोई नया शख्स जिम्मेदारी संभाल न ले। शायद यही कारण है कि रेहान वाड्रा को जल्द से जल्द तैयार किया जा रहा है। क्या अब आगे अमेठी से चुनाव लड़ेंगे रेहान? देश में अगले आम चुनाव तक रेहान वाड्रा की उम्र करीब 28 साल की होगी। चुनाव लड़ने के लिए उनकी उम्र तब तक परफेक्ट हो जाएगी। गांधी परिवार जब चाहे उन्हें कहीं से भी कभी भी चुनाव लड़ा सकता है, पर पार्टी की कोशिश यही होगी कि उन्हें अमेठी या रायबरेली जैसी पारंपरिक सीट से ही लड़ा जाए। रायबरेली सीट अब शायद ही राहुल गांधी छोड़ें। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, रेहान अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। सुल्तानपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार राज खन्ना कहते हैं कि अमेठी लोकसभा के लिए 2014 में जब मिराया और रेहान बच्चे थे तब भी अपने मामा के लिए वोट मांगते थे। अमेठी उनके लिए जाना पहचाना है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रेहान को आगे करना कांग्रेस के हित में होगा? तो इसका उत्तर यही है कि कांग्रेस की चाहे जो गति हो जाए, गांधी परिवार से उसे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। वाड्रा टाइटल होने के चलते बीजेपी जरूर तंज मारेगी। वाड्रा के धर्म को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे, पर जनता गांधी परिवार को इन सब बातों से इतर मानती है। जब प्रियंका को इससे दिक्कत नहीं हुई तो जाहिर है कि रेहान पर इन सब बातों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।